दोस्तों, लीगल एंड लीगल में आपका स्वागत है। आज रविवार है। जैसे कि हमने कहा था, रविवार के दिन हम कोर्ट कचहरी कानून की बात ना करके कुछ अलग हटकर बात करेंगे। जी हाँ, बात जरा हटके। तो बात जरा हटके में हम वो मुद्दे लेते हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में पिछले हफ्ते रहे। इस सप्ताह सबसे ज़्यादा चर्चा में जो मुद्दा अभी तक है वो है उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में संपन्न हुए चुनाव। हम बात करेंगे केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में। उत्तर प्रदेश में चुनाव ठीक ठाक तरीके से संपन्न हुए और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और वह वापस सत्ता अपनी बचाने में कामयाब रहे। दोस्तों, भारत एक लोकतंत्र राज्य है। लोकतंत्र मतलब लोगों द्वारा स्थापित किया गया तंत्र। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि लोग अपनी पसंद की सरकार चुन सकें, लोग अपनी मन मर्जी से, अपनी चॉइस से लोगों का चयन कर सकें, लोगों को इलेक्ट कर सकें। ये मन मर्जी क्या है, इस शब्द पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये मर्जी कैसे बनती है, मैं किसको वोट दूंगा और किसको नहीं दूंगा, कौन से फैक्टर हैं जो मुझे इस बात को उत्साहित करते हैं कि मुझे किस उम्मीदवार का चयन करना है। तो मोटे तौर पर हम 2-4 बातें कहते हैं। हर इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। अगर उसको वो नीड्स पूरी हो रही हैं तो उसके लिए सब कुछ ठीक है, और नीड्स पूरी नहीं होती हैं तो वह विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। बेसिक नीड्स क्या हैं? बेसिक नीड्स उसका फूड है, शेल्टर है, उसका एम्प्लॉयमेंट है, उसका रोजगार है, उसका स्वास्थ्य है। लेकिन हालिया चुनाव में जो हम देख रहे हैं, बल्कि हालिया चुनाव कहना इसको गलत होगा, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक कमोबेश जितने भी चुनाव होते आए हैं, भारत के लोगों ने अभी तक लोकतंत्र को सही मायनों में नहीं अपनाया। यानी कि अपने नफे नुकसान के ऊपर उन्होंने कभी किसी उम्मीदवार का चयन नहीं किया। आजादी की बात से लेकर और ये 90s तक शायद जातियों का एक समीकरण बना रहा। तब जाति आधारित चुनाव हुआ करते थे। अब 90s के बाद से परिवर्तन ये आया, जातियों से भी आगे निकलकर अब धर्म आधारित चुनाव होने लगे। ये बात सच है, सब जानते हैं, और कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आजकल जो भी चुनाव होते हैं वो जाति और धर्म आधारित ही होते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत सी बातें हुई, लेकिन अंतिम रिजल्ट जब निकल कर आया तो उससे यही साबित हुआ कि लोगों ने टोपी और चोटी के ऊपर ही अपना चुनाव लड़ा, वोट दिया। टोपी वाले को वोट देते रहे दिखाई दिए, और चोटी वालों को वोट देते दिखाई रहे। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ सोसाइटी के ऊपर, जो लोगों के अपने मुद्दे थे वो अपने मुद्दों को भूल गए, वो अपने इंटरेस्ट को भूल गए। उन्होंने ना अब से पहले अपने नेताओं से कभी अपने हक की बात की ही नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं, तथ्य है, सबूत है, सबके सामने है, कोई ख्याली बात नहीं है। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं मेरठ शहर से हूं तो मेरठ का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। केस स्टडी जिसे हम कहते हैं, मेरठ की ही केस स्टडी लेकर चलते हैं। आप ये देखिए, जो लोग मेरठ से ताल्लुक रखते हैं या आपने अपने शहरों में इसको इम्प्लाई कर लीजिए, सभी शहरों के एक जैसे हालात हैं, कहीं कोई बदलाव है नहीं। पिछले 50 सालों में अगर हम पहली बात करें लोगों के स्वास्थ्य की, पिछले 50 सालों से मेरठ के अंदर 2 ही सरकारी हॉस्पिटल हैं, एक जिला चिकित्सालय और दूसरा लाला लाजपत राय मेडिकल हॉस्पिटल। हर जिले में एक ही चिकित्सालय होगा, लेकिन 50 सालों में ये जिला कहां से कहां पहुंच गया, इसकी आबादी, इसका क्षेत्र, इसके जो लोगों के रहने की कॉलोनीज हैं, गली मोहल्ले हैं, उनमें 10 गुना वृद्धि हो गई। लेकिन आज भी मेरठ में एक ही जिला चिकित्सालय है। क्या मेरठ की हर सड़क पर जो गांव को जोड़ती है, मेरठ के अंदर आती है, वहां पर एक और अतिरिक्त जिला चिकित्सालय नहीं होना चाहिए था? नहीं हुआ। ना तो आज तक किसी ने इसके ऊपर ध्यान दिया, ना ही किसी ने इसकी डिमांड की। जब आप मांगेंगे नहीं तो हमारे लीडर सोचेंगे क्या उसके बारे में? नतीजा ये हुआ कि निजी अस्पताल बीच में आए और उन्होंने लोगों के बीमारियों से, लोग तकलीफ से पैसा कमाया, बहुत मोटा पैसा कमाया। आज हम प्राइवेट डॉक्टर्स को तो दोषी करार देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये एमर्ज कहाँ से हुए, क्यों हुए, इसके पीछे कारण क्या था। अगर हमारी सरकारें पिछले 50 साल में, किसी एक की बात नहीं हो रही है, सभी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही, कांग्रेस की रही, जनता दल चक्कर वाली सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी लगभग 10 साल रही। लेकिन कभी लोगों ने
अपनी सरकारों के सामने इस तरह की कोई मांग ही नहीं रखी। अब प्राइवेट डॉक्टर्स कहाँ से पैसा ले रहे हैं? वो आपका ही पैसा खींचते हैं। उनके पास इतनी अकूत संपत्ति इकट्ठी हो गई है। मेरठ के ही एक डॉक्टर हैं, अभी मैंने सुना कि उन्होंने अपना एक मकान बनाया, कोठी बनाई, 7 करोड़ रुपए उसमें लगा दिए। वो 7 करोड़ रुपए कहाँ से आए? भाई गरीब लोगों की पैसा है, 1000 फीस लेते हैं, 5-5 हज़ार की दवाई लिखते हैं, बहुत सी दवाइयाँ ज़रूरत है नहीं है तब भी वो अपने पेशेंट्स को लिखते हैं। वो मकान उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। 7 करोड़ रुपए का मकान उन्होंने ढा दिया कि साहब बहुत बड़े नवाब साहब हैं, बहुत पैसे की कमी उनके पास नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन वो पैसा था किसके वो बुलडोजर चला? वो तो जनता के पैसे को वो बुलडोजर चला, आप ही से उन्होंने खींचा हुआ पैसा है। और उनको पनपने किसने दिया? सरकार के फेलियर ने। और सरकार फेल क्यों रही स्वास्थ्य के क्षेत्र में? क्योंकि हमने कभी सरकार से मांग ही नहीं की। सरकार के पास बजट की कमी नहीं, सरकार के पास पैसे कमी नहीं, लेकिन हम कहें तो सही। दूसरा ऐसा ही एग्जाम्पल ले लीजिएगा शिक्षा का। मेरठ में अगर हम इंटर कॉलेजेस की बात करें, वही इंटर कॉलेज, देवनागरी इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट राजकीय इंटर कॉलेज, कन्हौरलाल इंटर कॉलेज, फैजाम इंटर कॉलेज, CAB इंटर कॉलेज, BAB इंटर कॉलेज, पिछले 50 साल में न तो कोई नया इंटर कॉलेज बना, ना ही कोई डिग्री कॉलेज बना। एक आध डिग्री कॉलेज बना है शहीद मंगल पांडे करके, बाकी डिग्री कॉलेज जो 3-4 थे, 100 साल पुराने कॉलेज हो गए हैं, वो वहीं के वहीं हैं। बिल्कुल मेडिकल की तरह शिक्षा का हश्र हुआ। यहाँ भी प्राइवेट खिलाड़ी मैदान में आए, उन्होंने प्राइवेट बिल्डिंग्स बनाई, शीशे की बिल्डिंग्स बनाई और लाखों रुपए में फीस लेना शुरू कर दिया। आज उन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि आम आदमी वहाँ जाकर पढ़ नहीं सकता। और सरकारी स्कूल जो 100 साल पुराने, 50 पुराने हैं, वो चूंकि अपने पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, पुराने पैटर्न पर चल रहे हैं। जिस तरह से मदरसों का हश्र हुआ, मदरसों को हम क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि मदरसे 100-125 साल पहले स्थापित हुए, तब शिक्षा का सिस्टम नहीं था, तब उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन उन्होंने अगले 100 सालों में अपने मदरसों को अपडेट नहीं किया, जिससे वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए। यही काम सरकार भी कर रही है। सरकार के प्राथमिक विद्यालय, सरकार के माध्यमिक विद्यालय जैसे थे वैसे ही चल रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी को वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। आजकल स्मार्ट क्लासेज आती हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन वो पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय आप देख ही रहे हैं, हर प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग जर्जर है। कब कौन सी छत गिर जाए पता नहीं। आज़ादी के 70 साल के बाद तक भी कितना हास्यास्पद लगता है कि बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर तक नहीं है, बच्चे बोरी ले जाकर नीचे बैठते हैं। बहुत से स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, फर्श नहीं है। ये सरकारी स्कूलों की हालत है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सिर्फ सरकार को ठहरा देना ये जायज़ नहीं है। सरकार से आप मांगे तो सही। आप वोट दे रहे हैं चोटी के ऊपर, आप वोट दे रहे हैं टोपी के ऊपर, आप वोट दे रहे हैं अपनी जात को, आप वोट दे रहे हैं अपनी बरादरी को। सरकार आपको स्कूल और शिक्षा और आपको रोजगार की बातें क्यों करेगी? एक और एग्जाम्पल देखिए, मजे की बात कहें, अफसोस की बात। मेरठ जिले की एक सीट पर 2 उम्मीदवार ऐसे थे आमने सामने, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, दोनों पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने उम्मीदवार को वोट दी, समाजवादी पार्टी के चाहने वालों ने अपने उम्मीदवार को वोट दी, लेकिन उनमें से कोई भी अपने अपने उम्मीदवार को पसंद ही नहीं करता था। है कमाल की बात। वोट देने वाला जिसे वोट दे रहा है उसको पसंद ही नहीं करता, लेकिन फिर भी उसी को वोट देकर आ रहा है। दोनों में से कोई एक जीतना लाजमी था, एक जीत जाता है। कुल मिलाकर अभी ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं, ये आकलन किया जा रहा है, कौन जीता, कौन हारा, कहां पर हार हुई, कहां पर जीत हुई, क्यों हारे, क्यों जीते। मुझे जहां तक समझ में आया, मुझे तो इतना समझ में आता है, केवल 403 व्यक्ति जीते हैं, बाकी पूरी की पूरी जनता हारी हुई है। चाहे आपने सत्ता पक्ष को वोट दिया, चाहे आपने विपक्ष को वोट दिया, सब के सब हार चुके हैं। जीतने वाले सिर्फ 403 हैं। यकीन ना आए तो उनका रवैया देख लेना, जीत कर सरकार में जाते हैं हर बार, वो जनता के लिए कितने खड़े रहते हैं। यकीन ना आए तो उनका देख लीजिएगा जो सत्ता में नहीं है और लेकिन जीत गए हैं। जिन लोगों ने हारने वाली सत्ता को वोट दिया, पार्टी को वोट दिया, वो आज तक सदमे में बैठे हुए हैं, लेकिन उसी पार्टी के जो लोग जीते हुए उनको कोई सदमा नहीं हो तो खुश है। पब्लिक अपना नफा नुकसान लगाती रहती है, तो पब्लिक का नफा नुकसान ही नुकसान है। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया।
कि इन चुनावों में सिर्फ और सिर्फ 403 लोग जीते हैं, बाकी पूरी जनता हारी है। और जब तक हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट करते रहेंगे, मेरिट पर वोट नहीं देंगे, तब तक हम पूरी तरह से लोकतंत्र के उद्देश्य को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये लोकतंत्र, ये प्रजातंत्र महज हमारे लिए एक छद्म है, दिखावा हो गया है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और इस धोखे के लिए हम किसी नेता या किसी राजनीतिक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। फिर भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में दोबारा लौटी है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। सरकार के पास ताकत है, सरकार के पास खजाना है, सरकार के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। जिस तरह से देखा आपने पिछले कुछ सालों में सरकार ने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं, बड़े बड़े रोड, और बहुत कम टाइम में बनाए हैं। बड़ा उल्लेखनीय बात है, ये बड़ी तारीफ की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य और दूसरी बेसिक नीड्स जो लोगों की हैं उन पर ध्यान देगी, ताकि जिस तरह से कोरोना काल में या कभी और हमें कोई दिक्कत सामने आती है, उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वीडियो को आगे तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।